हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि दिल्ली और हरियाणा के इलेक्शन में कुछ अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि दिल्ली हरियाणा के इलेक्शन में कुछ खास अब करने को रह नहीं गया है, क्योंकि पहले तो 17-0 था। एक पार्टी पूरी 17 सीटें जीती थी और मेरे को लगता है अब भी 17-0 होगा, ऐसा मुझे लगता है कि, लेकिन अब उनके विपक्ष में होगा। जो वो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है, वो इस बार ज़ीरो पे होने के पूरे चांसेस हैं। और उसके मेरे को कारण जो लगता है, मैं तो वकील हूँ ना, तो बहस करने में क्या क्या पॉइंट है, मेरे से कुछ दोस्तों से हम चर्चा कर रहे थे। तो पहला पॉइंट तो जो हमारे ये एक मदारी राजा, वो कहते हैं कि हम, मेरे परिवार में महिला हैं, युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है। महिलाओं की बात करें अगर हम, तो गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि जिस सोसाइटी में महिला का आदर नहीं होता वो सोसाइटी टिकेगी ही नहीं। तो इन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया, रेसलर्स के साथ कितना उसको, प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2 किलोमीटर पे वो बैठी रही, कितनी उनकी बेइज्जती करी, और उसके बेटे को टिकट दे दिया, उसको नहीं दिया। तो बताइए, वो राम रहीम वो हर दूसरे दिन पैरोल पे मस्ती में बाहर आ जाता है। मणिपुर में रेप हुए, कोई महिलाएं बोली ही नहीं। तो मैं समझता हूँ किसी भी महिला में जिसमें एक पैसे का भी आत्मसम्मान है, उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि इस पार्टी को वोट देना है। बिल्कुल सोचना ही पाप है। मुझे, ये मेरी सोच है, आप बेटर आर्गुमेंट दे सकते हैं। युवा पे आ जाएं, तो युवा को तो अग्निवीर स्कीम जो लाए, उससे ये टोटल एक्सपोज हो गए कि इनकी कोई सोच नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग पॉलिसी बनाते हैं, कोई समझदारी तो बहुत दूर की बात है, बेअकली है। पूरी आर्मी को डिस्करेज कर दिया। मैं हरियाणा बहुत जाता हूँ और इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने मोहब्बती हैं, इतने मेहनती हैं, इतने ईमानदार हैं। और वो ईमानदार बच्चा 4 साल के लिए क्यों जाएगा? आप तो इतने साल राज करके भी नौकरी ढूंढ रहे हो, और बच्चे को कह दो पूरी मेहनत करके तेरे को 4 साल की नौकरी देंगे और फिर तू अपनी दूसरी नौकरी ढूंढिए। और पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो युवा को भी सोचना नहीं चाहिए कि वोट दे सकते हैं। किसान की बात करें तो किसानों के साथ जो इन्होंने किया, वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अंग्रेज़ों ने भी इतने जुल्म नहीं किए कि आपको दिल्ली जाने से ही रोक दिया, सड़कों पे कील लगा दी है। अब दिल्ली किसी के बाप की है, कोई पूछे इनसे तो। वो राहत इंदौरी बड़ा अच्छा शेर पढ़ा करते थे कि किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी। कितना मेरे को अभी तक याद है उनका कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान किसी के बाप का है जो किसानों को रोक लिया। और जब 700 किसान मर गए तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए मरे हैं। बताइए, इतनी हल्की घटिया सोच जिस पार्टी की हो, तो किसान भी नहीं दे सकते, ना महिला, ना किसान, ना नौजवान। और जब महिला नहीं देंगी तो फिर मर्द की क्या मजाल है कि उस पार्टी को वोट दे दें। और एक बात मेरे को और लगती है बड़ी अच्छी, जो इनके खिलाफ है, ये भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी के, भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी ने खुद ही साबित कर दिया कि उनका चीफ मिनिस्टर नालायक है, तभी तो उसको हटाया। इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आप क्यों हटाते हो? जब आपको लगता है कि ये नालायक है, इसने कोई काम नहीं किया, इसके नाम पे वोट नहीं मिलेगी, इसको हटाना चाहिए। तो जो हम कहते हैं एज गुड एज मैथमेटिक्स, इन्होंने तो खुद मान लिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर नालायक है। आज मैंने सुना है कि उसको वो लोगों ने बेइज्जत किया है, बोलने नहीं दिया। तो आप तो खुद ही मान रहे हैं। और दिल्ली का देखिए, दिल्ली में ये खुद ही मान गया कि 7 में से 6 मेंबर पार्लियामेंट तो नालायक थे, किसी को रिपीट नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया। तो दिल्ली में भी मान रहे हैं। एक जो नालायक को दे दिया टिकट, वो इतना हल्का, मतलब अश्लील गाने गाता है वो, देखिए, आप देखिए जरा, वो जो गाने गाता है कितने अश्लील गाने गाता है, हम तो माइक पे बात भी नहीं कर सकते। और उसका मुकाबला है कन्हैया से, जो क्या बोलता है, क्या बोलता है, ही स्पीक्स। उसको कितना इन्होंने बदनाम, करोड़ों रुपया खर्च किया उसको बदनाम करने की, लेकिन आज वो हीरो है।
कन्हैया पे वो बात पूरी लगती है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो कन्हैया भी मेरे को लगता है जीतेंगे। ये अश्लील गाने वाले का सबको बताना चाहिए, हमें सबको ना हम एक्सपोज नहीं करते हैं, हम बताते नहीं हैं कि ये कैसे कैसे अश्लील गाने गाए। उससे बात की रोज़गार की, तो कहता है वो रोज़गार तो उस टाइम तो 2009 की बात थी। फिर किसी ने कहा उस टाइम तो वाजपेयी सरकार थी जब तब बात करी थी। अच्छा उस टाइम वाजपेयी, कुछ नहीं पता, अनपढ़ बिल्कुल गवार आदमी है वो। तो चलिए अपना ध्यान रखें, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि ये बात सब में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो के वोट दें, ठीक है, फिर जिसको जिसको भी वोट देनी है। लेकिन ये भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी का थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या ये कर रहे हैं, इनकी करतूतें सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सजेशन हो तो मेरे को भेज सकते हैं ashok.arora2310@gmail.com। थैंक यू। जय हिंद।